हाँ, तो आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? नर्वस सिस्टम के बारे में। तो आप लोग बिना वीडियो को स्किप किए शुरू से अंत तक जरूर देखें। मैं आशा नहीं विश्वास के साथ कहता हूँ आपको समझ में आएगा। द नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कार्ड एंड नर्व्स। नर्वस सिस्टम किससे मिलकर बना होता है? ब्रेन, स्पाइनल कार्ड और नर्व से मिलकर के बना होता है। इट डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू चेंजेस डेट आर टेकिंग प्लेस इनसाइड एंड आउटसाइड द बॉडी। जो हमारी बॉडी के अंदर या बॉडी के बाहर किसी तरह के चेंजेज हो रहे हैं तो उनको क्या करेगा? डिटेक्ट करेगा कि कौन से चेंजेज हो रहे हैं, किस तरह से चेंजेज हो रहे हैं, और उसको क्या करने के लिए? होम्योस्टेटिस करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए, चेंज को जो चेंजेज हो रहा है उनको सही करने के लिए वो रिस्पॉन्ड करेगा। क्या है? द नर्वस सिस्टम कैन बी द नर्वस सिस्टम वर्क इन कोऑर्डिनेशन विद द एंडोक्राइन सिस्टम एंड मेंटेन द होम्योस्टेटिस। नर्वस सिस्टम अगर होम्योस्टेटिस बनाता है तो कैसे बनाता है? ये सिर्फ अकेले फंक्शन करके नहीं बनाता है, ये कोऑर्डिनेशन लेता है किसका? एंडोक्राइन सिस्टम का। एंडोक्राइन सिस्टम के साथ मिल करके ये फंक्शन करता है और बॉडी का होम्योस्टेटिस मेंटेन करता है। द नर्वस सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू। नर्वस सिस्टम दो तरह से डिवाइड किए जाते हैं। कौन कौन? द सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है? कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सिर्फ दो चीजें हैं। क्या? आपका ब्रेन और स्पाइनल कार्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नर्व्स आउटसाइड द ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। जो आपके ऐसे नर्व्स जो आपके ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के अतिरिक्त हैं, जो आपके ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को छोड़ करके अन्य नर्व्स हैं, वो आपकी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आएंगी। अगर हम नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं तो यहाँ न्यूरॉन्स की हमको जानकारी जरूरी है, क्योंकि न्यूरॉन्स जो है आपके नर्वस सिस्टम का स्मॉलेस्ट यूनिट है। तो न्यूरॉन्स क्या होते हैं? द नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स नोन एज न्यूरॉन्स। जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है ये नंबर ऑफ सेल्स को कंसिस्ट करता है। नंबर ऑफ सेल्स इसमें होते हैं, उन सेल्स को क्या कहते हैं? न्यूरॉन्स कहते हैं। आपके ब्रेन में जो सेल्स पाए जाएंगे, नर्वस सिस्टम में जो सेल्स पाए जाएंगी, उनको क्या कहेंगे? हम न्यूरॉन्स कहेंगे। क्या है? ईच न्यूरॉन्स हैज अ सेल बॉडी, एक्सन एंड डेंड्राइट्स। क्या है? आपका नर्वस सिस्टम जो इसके मुख्य तीन पार्ट होते हैं। कौन कौन? सेल बॉडी, एक्सन और डेंड्राइट्स। इसके आगे हम लोग देखते हैं द न्यूरॉन्स आर सपोर्टेड बाय अ स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड न्यूरोग्लिया। न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स सेल हैं, तो इनको क्या करना है? इनको भी स्टैंड करने के लिए, इनको सपोर्ट के लिए, इनको रोकने के लिए किसी ना किसी तरह के किसी अन्य सब्सटेंस या कनेक्टिव टिश्यू की आवश्यकता पड़ेगी, जिस पर ये क्या करेंगे? खुद को सपोर्ट लेकर के और अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे। तो आइए जानते हैं वो कौन से ऐसे स्पेशल टिश्यूज हैं जो इनको कैरी करते हैं या स्टैंड करते हैं, सपोर्ट करते हैं। वो क्या हैं? द न्यूरॉन्स आर सपोर्टेड बाय अ स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड न्यूरोग्लिया। जो कनेक्टिव टिश्यू होती है, जो नर्वस आपके न्यूरॉन्स को क्या करती है? कैरी करती, सपोर्ट करती है, वो क्या है? आपका न्यूरोग्लिया है। अब न्यूरोग्लिया की अगर बात करते हैं तो हम और आप उसके पहले थोड़ी सी और साइड में चलते हैं। लोग कहते हैं कि जब नर्वस सिस्टम में के न्यूरॉन्स में सेल डिवीजन नहीं होता है, भाई जब न्यूरॉन्स में सेल डिवीजन नहीं होता है तो फिर ब्रेन कैंसर कैसे होता? ब्रेन कैंसर के लिए आपके न्यूरॉन्स नहीं उत्तरदायी होते हैं। क्या होते हैं? न्यूरोग्लिया सेल्स जो होती हैं ये जब क्या करती हैं? अनकंट्रोल ग्रोथ करने लगती हैं तो वहाँ पे ट्यूमर बनता है और वही ट्यूमर बाद में क्या होता है? कैंसर का रूप लेता है। न्यूरॉन्स कंडक्ट नर्व इम्पल्स। जो आपके नर्व इम्पल्स जनरेट होती हैं उनको कौन कंडक्ट करता है? न्यूरॉन्स करते हैं। द नर्व इम्पल्स आर द एक्शन पोटेंशियल इज द फिजियोलॉजिकल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। जो नर्व इम्पल्स होते हैं इनको एक्शन पोटेंशियल भी कहते हैं, और ये क्या होते हैं? फिजियोलॉजिकल यूनिट होते हैं किसके? नर्वस सिस्टम के। नर्वस सिस्टम में अगर कुछ फंक्शन करना है, फिजियोलॉजी में कुछ
परिवर्तन करना है तो उसमें क्या वर्क करेगा, आपका एक्शन पोटेंशियल। द बंडल्स ऑफ एक्सान बाउंड टुगेदर आर कॉल्ड नर्व्स। जब क्या है, आपके एक्सान के कई बंडल्स एक साथ मिलते हैं, बाउंड करते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, नर्व्स कहते हैं। न्यूरॉन्स डू नॉट डिवाइड एंड रिक्वायर कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज फॉर इट्स सर्वाइवल। क्या है, आपके जो न्यूरॉन्स होते हैं ये डिवाइड नहीं होते हैं। अभी हमने पीछे बताया कि जब ये डिवाइड नहीं होते हैं तो कैंसर नहीं ये बनाते हैं, बल्कि कैंसर के लिए कौन उत्तरदायी है, आपका न्यूरोग्लिया सेल है। तो ये कभी डिवाइड नहीं होते, सेल डिवीजन न्यूरॉन्स में नहीं होता है। इस बात को सब लोग ध्यान में रखें हमेशा कि सेल डिवीजन न्यूरॉन्स में नहीं होता है। क्या है, ये क्या करेंगे, ग्लूकोज और ऑक्सीजन की इन्हें हमेशा कंटिन्यूअस आवश्यकता है। अगर ग्लूकोज और ऑक्सीजन की डिमांड इनकी कंप्लीट नहीं होगी तो ये क्या होंगे, डेथ कर जाएंगे। और अगर आपके न्यूरॉन्स डेथ करेंगे तो क्या होगा, आपका फिर न्यूरॉन्स बनेगा नहीं, तो आपकी ब्रेन की एक्टिविटी कम हो जाएगी। द न्यूरॉन्स हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ इरिटेबिलिटी एंड कंडक्टिविटी। क्या है, न्यूरॉन्स के अंदर दो मेन प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। कौन कौन, इरिटेबिलिटी एंड कंडक्टिविटी। इरिटेबिलिटी मतलब चिड़चिड़ापन, और कंडक्टिविटी मतलब आप लोग समझते हैं कंडक्शन, नर्व का कंडक्शन करेगा। क्या है, इरिटेबिलिटी इज द एबिलिटी टू इनिशिएट द नर्व इम्पल्स। जब आपका नर्व इम्पल्स जनरेट होना है, इनिशिएट होना है, तो किसके द्वारा होगा, इरिटेबिलिटी के द्वारा। इरिटेबिलिटी जो है यही आपके क्या नर्व इम्पल्स को जनरेट करती है। एंड कंडक्टिविटी इज द एबिलिटी ऑफ द न्यूरॉन टू ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स। और कंडक्टिविटी के द्वारा क्या है, आपका जो नर्व इम्पल्स है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, दूसरे न्यूरॉन से तीसरे न्यूरॉन, इस तरह से क्या होता है, आपका नर्व इम्पल्स आगे की तरफ बढ़ता जाता है और क्या करता है, अपना रिस्पॉन्स शो करता है। थैंक यू। अगर किसी को वीडियो में कहीं पर भी कोई समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको कमेंट का जवाब अवश्य दिया जाएगा। थैंक यू क्लास।